हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS वर्ड 2007 के बारे में। MS वर्ड 2007 में आज हम जानेंगे होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, सॉर्ट, शो, हाइड, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइन, अलाइन टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको होती रहेगी आपके मेल के द्वारा। और वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेट संसार पर जानकारी की वीडियोस बनाई जाती हैं और उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम इस समय MS वर्ड 2007 के बारे में बता रहे हैं। आइए अब जानते हैं होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत बुलेट्स का प्रयोग करना। बुलेट्स होती क्या है? जब आप देखेंगे आपने जो कुछ टेक्स्ट टाइप किए होते हैं आपके वर्ड की फाइल पर और उनके आगे आप चाहते हैं कुछ बिंदियाँ या हर लाइन के पहले कुछ ऐसा निशान आ जाए जिससे आपको हर लाइन की पहचान अलग अलग हो, जिसे बुलेट्स कहा जाता है। इसके लिए आप जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है पहले उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे हमें इन 3 लाइनों पर बुलेट्स का प्रयोग करना है तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप पैराग्राफ ब्लॉक में सबसे पहले आप यहाँ दिखाई देगा, यहाँ आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं और आप देखेंगे जैसे ही आप इस पर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं यहाँ बुलेट्स लिखा हुआ आता है। आप इस डाउनवर्ड एरो पर क्लिक कर दें और इसके बाद आप जिस प्रकार की बुलेट्स अपने नंबर्स के आगे देना चाहते हैं, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके आगे देना चाहते हैं, यहाँ से उनका चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें टिक लगाना है तो हम टिक चुन लेते हैं और जैसे ही हम इसे चुनेंगे और जो हमने सेलेक्ट किए थे टेक्स्ट उनके आगे टेक्स्ट आ जाएगा। यदि आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं और तब आपको इस नंबर्स या बुलेट्स का प्रयोग करना है तो ऐसी अवस्था में केवल उसी लाइन के आगे टिक आएगा जिस लाइन पर आपने कर्सर रखा है। जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं इस लाइन के आगे हमारा ये टिक आ गया है जिसे बुलेट्स कहा जाता है। अब आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड की सहायता से हर लाइन के आगे एक टिक आना स्टार्ट हो जाएगा और अब आप अपनी लाइन टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे फिर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये बुलेट्स आते हैं। नंबरिंग के लिए भी आप जिस प्रकार से बुलेट्स का प्रयोग करते हैं नंबरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं नंबरिंग हमें दिखाई देती है और जैसे ही इसके डाउनवर्ड एरो पर हम क्लिक करेंगे और जिस प्रकार के आप नंबर अपनी लाइन के आगे देना चाहते हैं इनका चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप रोमन में देना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट में देना चाहते हैं या नंबरिंग में देना चाहते हैं, इसका चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने एक को चुन लिया और इस प्रकार से नंबर आ जाएंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे दूसरी लाइन के लिए दूसरा नंबर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नंबर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप इन नंबर और बुलेट्स को हटाना चाहते हैं तो वापस डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करें नंबर्स में जाके और यहाँ पर जो नन होता है इस पर आप माउस की सहायता से एक बार क्लिक कर देंगे। अब आपके आगे नंबर नहीं आएंगे और अब आप जो टाइप करेंगे उसमें आपको नंबर्स दिखाई नहीं देंगे। मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करने के लिए आप देखेंगे जब आप कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपने नंबर टाइप कर दिया, जैसे हमने यहाँ नंबर्स के लिए नंबर पर क्लिक कर दिया और अब आपको आवश्यकता होती है सब नंबर्स की, यानी कि 1.1 या कुछ इस प्रकार से आप देना चाहते हैं तो इसके लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप यहाँ जा सकते हैं। आप देखेंगे जो नंबर्स बुलेट्स के बाद नंबर्स है, नंबर्स के बाद ये मल्टी लेवल लिस्ट होता है। इस पर आप माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें और कुछ इस प्रकार से जैसा भी चुनाव आप करना चाहते हैं आप यहाँ से चुन सकते हैं। मान लीजिए हमें 1 के बाद 1.1 चाहिए, कुछ सब नंबर्स चाहिए तो इसमें से एक चुनने के बाद हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आप मल्टी लेवल पर क्लिक करें और यहाँ से प्रकार चुनने के बाद क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पहली लाइन के लिए 1 आ जाता है। अब इसके आखिर में जाकर हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमारे सामने 2 आता है। हम इसके लिए कीबोर्ड की सहायता से टैब बटन दबाएंगे और जैसे ही आप टैब दबाएंगे आप देखेंगे
जो 2 था वो 1.1 में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सब नंबर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का एक आपको फ़ायदा बता देते हैं। जैसे आपने अब सब नंबर्स का प्रयोग किया है 1.1, और अब जब एंटर करेंगे आप इस लाइन में टाइप करने के बाद, तो अगली लाइन के लिए 1.2 आ जाएगा। अब आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, यानी कि आप इसे हटाना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन को दबा दें, और जैसे ही आप शिफ्ट के साथ टैब बटन को दबाएंगे आप देखेंगे 1 के बाद जो 2 है वो आ जाएगा, और अब आप अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। पैराग्राफ ब्लॉक में इंडेंट का प्रयोग करने के लिए 2 विकल्प दिखाई देते हैं। एक आप देखेंगे डिक्रीज इंडेंट, और दूसरा होता है इंक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट को घटाना और इंडेंट को बढ़ाना। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग हम आपको कुछ इस प्रकार समझाते हैं। मान लीजिए हमने वर्ड की फाइल में कुछ टाइपिंग का कार्य किया, और अब हम चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ में इंडेंट का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप देखेंगे यदि आप पैराग्राफ में इंडेंट का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको स्पेस बार के स्थान पर इंडेंट का प्रयोग करना होगा। इसके दबाने से शब्दों या अक्षरों के मध्य आप देख सकते, हमने कर्सर को लाइन के शुरू में रख दिया, और इसके बाद आप देखेंगे हमने इसमें प्रयोग करते हैं हम इंक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट हम चाहते हैं। तो आप देखेंगे जो कार्य आप स्पेस की सहायता से कर सकते थे, यानी कि एक करके हम स्पेस इसमें देते, तो यहाँ तक हम इसको लाना चाहते थे, हमने इंडेंट के द्वारा ले आए। अब इसको समझते कैसे हैं, जैसे हमें अगली लाइन भी इसी से स्टार्ट करनी है और हम स्पेस बार की का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे हमें यह अंतर मालूम नहीं होता, ये बराबर है या सही है या कम है। इसके लिए आप कर सकते हैं इंडेंट का प्रयोग। अब आप यहाँ पर कर्सर को लेकर आएँ और इसमें से इंडेंट पर क्लिक कर दें, और अब ये और जो ये लाइन है आप देखेंगे इनमें समरूपता आ जाती है, और ये बराबर इंडेंट के द्वारा सेट हो जाती हैं। इसी प्रकार से आप अपने पैराग्राफ में जहाँ जहाँ आपको इंडेंट देना है आप यहाँ पर क्लिक करके इंडेंट दे सकते हैं, और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप पहले कर्सर लेकर आए इसके स्थान पर, और अब आप यहाँ पर ये डिक्रीज इंडेंट, यानी कि हम इसे घटाना चाहते हैं इंडेंट को, हम नहीं चाहते इंडेंट का प्रयोग करना, यानी कि जो हमने इंक्रीज किया था उसको हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से आप इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इंडेंट का प्रयोग आप टैब की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है तो आप स्पेस की जगह टैब की का प्रयोग करेंगे, तब भी ये वही कार्य करता है जो इंडेंट के द्वारा आप करते हैं। अब आइए शॉर्ट को जान लेते हैं। शॉर्ट को जानने के लिए आप देखेंगे पैराग्राफ ब्लॉक में जो AZ लिखा होता है और ये तीर का निशान जो नीचे की तरफ जाता है, ये शॉर्ट के लिए होता है। इसके द्वारा आप अपने डेटा को सेलेक्ट करके असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हर लाइन में जो लेटर स्टार्ट हुए हैं वो असेंडिंग नहीं है। S, A, C, A हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हम असेंड शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद जो विंडो आती है इसमें असेंडिंग सेलेक्ट हुआ है, इस पर हम ओके कर देंगे, और अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा असेंडिंग हो गया है। A से स्टार्ट हुए हैं, इसके बाद B, और इसी प्रकार से Z के क्रम में हमारा डेटा हो गया है। यदि आप इसे डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग पर क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इस प्रकार ये डिसेंडिंग हो जाएगा, और इस प्रकार आप शॉर्ट का प्रयोग समझ सकते हैं। अब शो और हाइड का प्रयोग समझ लेते हैं। इसका आइकन आप यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको ये बना हुआ दिखाई देता है। इसके द्वारा होता क्या है, जैसे आपने वर्ड पर कोई पैराग्राफ टाइप किया और अब आप इसमें एंटर देते हैं। मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बाद यहाँ अगर हमने एंटर दे दिया तो ये अगली लाइन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमें ज्ञात करना है हमने अपने पैराग्राफ में कहाँ कहाँ एंटर का प्रयोग किया है तो हम इसे शो करके देख सकते हैं। इसके लिए हम इस आइकन पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे हर लाइन के एंड में यहाँ पर ये निशान बना हुआ आ जाता है। जहाँ हमने एंटर का प्रयोग किया है वहाँ आप देख सकते हैं ये शो हो जाता है। इस प्रकार से आप पेज में देख सकते हैं। ये आप देखिए हमने इस लाइन के बाद एंटर किया था तो यहाँ आ गया, और यहाँ एंटर किया है वहाँ ये निशान आपको दिखाई दे जाता है। और आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो वापस इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसके लिए आप देखेंगे पैराग्राफ में जहाँ पर आपको अलाइन दिखाई देते हैं ये कुछ इस प्रकार से लाइनिंग दिखाई देती हैं आपको। जो सबसे पहले होता है इसे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कहते हैं। इसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट को
आप अपने पेज में जिधर भी चाहते हैं उधर ले जा सकते हैं। जो भी अलाइन आप सेट करते हैं उसी के अनुसार आपकी जो टेक्स्ट होते हैं वो पेज पर सेट होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ये अलाइन सेट है लेफ़्ट की तरफ, तो आप देखेंगे जो भी टेक्स्ट आपने लिखे हैं वो लेफ़्ट की साइड आते हैं। और यदि आप इनको सेलेक्ट करके दूसरा लाइन चेंज करेंगे यानी कि सेंटर अलाइन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं दूसरा है सेंटर अलाइन, ये सेंटर लाइन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच में आ जाता है। और इसके बाद अगर हम राइट टेक्स्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट हैं वो राइट की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार आप अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइन और अलाइन टेक्स्ट राइट की सहायता से अपने टेक्स्ट को मनचाहे स्थान पर ले जा सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट अलाइन, सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइन, और यदि आपको राइट में लाना है तो राइट अलाइन आप कर सकते हैं। अब जानते हैं जस्टिफाई के बारे में। जस्टिफाई के लिए आपको पैराग्राफ में जो बराबर लाइन दिखाई देती हैं, सभी लाइनें आप देखेंगे समान है, बराबर लाइन होती हैं। इसका प्रयोग जस्टिफाई के लिए किया जाता है। जस्टिफाई का प्रयोग आप इस पैराग्राफ में समझ सकते हैं। हमने इस पैराग्राफ को टाइप करते समय आप देखेंगे जब जो लास्ट ख़त्म होता है जहाँ पर किसी भी लाइन का, वो समान नहीं है लाइन सारी। अगर हम इसे लेफ़्ट की जगह राइट अलाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से समान हो गया लेकिन यहाँ ये असमान हो जाता है। लेकिन जस्टिफाई का प्रयोग करके आपको हम दिखाते हैं जो समानता है वो लेफ़्ट और राइट में बराबर हो जाती है, जिसे जस्टिफाई कहा जाता है। अब आपकी जो मार्जिन है दोनों तरफ बराबर दिखाई देती हैं और आपका जो पैराग्राफ है वह भी अच्छा दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट टाइप करते समय जस्टिफाई का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लाइन स्पेसिंग को जान लेते हैं। लाइन स्पेसिंग के लिए आप देखेंगे पैराग्राफ में जो ये निशान होता है, ऊपर नीचे एरो होते हैं और यहाँ पर कुछ लाइन बनी होती हैं। इसके डाउनवर्ड एरो पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ दिखाई देती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ है अभी इस समय 1.15 है, आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग होती क्या है, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं हर एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन स्टार्ट होती है तो उसके बीच में जो स्पेस दिखाई देता है इसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। आप इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें और लाइन स्पेसिंग में जाकर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे हमको 3.0 करना है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हर लाइन के बाद जो स्पेस है वो कुछ बढ़ गया है। इसे 3.0 हमने कर दिया था। अगर हम इसे कम करना चाहते हैं, मान लीजिए 2.0 हमने किया, तो अब इसका जो स्पेस है कम दिखाई देता है। और 1.0 करने पर अब आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी कम हो गया है। और इसके द्वारा आप अपने पैराग्राफ में दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है कम या ज़्यादा उसको कर सकते हैं। अब शेडिंग को जान लेते हैं। शेडिंग का प्रयोग करने के लिए आप देखेंगे पैराग्राफ में एक आइकन होता है, पेंट का सा दिखाई देता है। इसके डाउनवर्ड एरो पर जब हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें शेड चुनने के लिए कलर यहाँ दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग आप अपने टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर के लिए कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के पीछे एक शेड दिखाई दे, एक कलर दिखाई दे, तो हम सबसे पहले से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद शेड में जाकर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करके जिस प्रकार का शेड हमें इसमें देना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब आप देखेंगे इसके पीछे, टेक्स्ट के पीछे एक शेड आ गया है और जैसे जैसे हम इसमें आगे टाइप करते जाते हैं ये हमारे लिए आपको शेड दिखाई देता रहेगा और आप इसमें टाइप कर सकते हैं और आपका शेड चलता रहेगा। अब आप इसे हटाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको सब सेलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप शेड में जाकर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे और इसमें नो कलर पर आकर आप क्लिक कर देंगे और आपने जो शेड प्रयोग किया था वो हट जाएगा। अब जानते हैं बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर के लिए पैराग्राफ में यहाँ जो आइकन दिखाई देता है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बराबर में डाउनवर्ड एरो पर आप क्लिक करते हैं तो जिस प्रकार का आपको बॉर्डर चाहिए उसमें से आप चुन सकते हैं। बॉटम बॉर्डर, यदि आपको अपने टेक्स्ट में नीचे बॉर्डर चाहिए, टॉप के लिए ऊपर चाहिए, लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर। हम सबसे पहले एक बॉर्डर चुन लेंगे, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और हम चाहते हैं इस नीचे वाले पैराग्राफ को हम एक बॉर्डर में कैद कर दें, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और बॉर्डर में जाकर आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दें और अब आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है वो बॉर्डर में आ गया है। इस प्रकार से बॉर्डर में आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप इस बॉर्डर को हटा दें तो पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद बॉर्डर में ही डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करके नो बॉर्डर पर क्लिक कर दें और आपको जिस प्रकार से बॉर्डर इसमें चाहिए आप उनका प्रयोग करके देख सकते हैं। पैराग्राफ ब्लॉक में आप देखेंगे जो नीचे एरो बना होता है, ये एरो, ये पैराग्राफ ब्लॉक में आप इस पर क्लिक करके
जो विंडो आती है इसके द्वारा भी आप अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ के वह सभी फंक्शन मिल जाते हैं जो आपने इसी ब्लॉक में से प्रयोग किए थे, और आप यहाँ से भी इनका प्रयोग करके ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट में परिवर्तन उसी अनुसार हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए वर्ड के बारे में नेट संसार पर इतना ही। MS वर्ड के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं, और जाते जाते फिर आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी। और अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।